अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो बेटा, पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है टॉपिक 1.6 एवोगैड्रो नंबर, जिसमें मैंने आपको नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना सिखाया था। तो इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इसके पार्ट 2 को कवर करते हैं, जिससे मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। तो अगर आपको पिछली वीडियो के टॉपिक समझ आ गए, एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल भी आपको समझ आ चुके हैं, तो इन सवालात को भी आप बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। इस वीडियो को एक और पार्ट बनाएंगे जिसमें नंबर ऑफ आइंस को डिस्कस करेंगे, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स को डिस्कस करेंगे, ताकि आप न्यूमेरिकल्स को बआसानी सीख सकें सीढ़ी ब सीढ़ी। ठीक है। अगर एक ही वीडियो में मैं तमाम कंसेप्ट को साथ रख दूंगा तो आपके लिए मुश्किल होगी, क्योंकि आप अभी छोटे लेवल्स पर हैं। ठीक है। क्योंकि आप इसको पहली बार भी पढ़ रहे हैं। तो सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। एक सवाल है, इसके दो पार्ट है। एग्जाम के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम के हवाले से इंपॉर्टेंट हो या ना हो, आपको सवाल सॉल्व करना आना चाहिए। तो सवाल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। अगर सवाल में, ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए, यहाँ दो चीज़ें कैलकुलेट करनी, नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर यहाँ नंबर ऑफ मोल्स आपको नहीं दिया गया होता, ठीक है, सिर्फ लिखा होता कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द फॉलोइंग, तो तब भी आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना होता। बात क्लियर हो रही। तो मोल्स को कैलकुलेट करना है आपको, और मोल्स कैलकुलेट करना आपको बआसानी आता है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। तो पार्ट 1 है हमारे पास 16 ग्राम ऑफ H2CO3, इससे कार्बोनिक एसिड कहते हैं। दूसरा बार है 20 ग्राम ऑफ C6H12O6। इसका मिलता जुलता एग्जाम्पल जो है हमारे पास मौजूद था 1.7 आई थिंक, जिसमें 16 ग्राम ऑफ C6H12O6 था। इसे आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट लेवल में मुश्किलात आती हैं समझने में, तो आप आ जाए इसे देखते हैं। तो सबसे पहले पार्ट ए सॉल्व करेंगे और फिर पार्ट बी। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे बेटा, डेटा सॉल्व करने जा रहे हैं। ए डेटा बनाएंगे, तो मालूम करना नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बेटा ये मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है। अगर आपके पास एलिमेंट होगा तो उसमें कहा जाएगा कि एटम्स मालूम करना है। अगर आपके पास फॉर्मूला यूनिट होगा तो उसमें कहा जा सकता है कि आइंस आपने फाइंड करना है। तो ये हमारे पास दोनों क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। तभी आपको कहा गया है कि इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करना है, कार्बोनिक एसिड के और ग्लूकोज के। तो सबसे पहले पार्ट ए सॉल्व करेंगे। तो देखिए बेटा, कार्बोनिक एसिड का आपको कितना मैस दिया गया है, 16 ग्राम। तो लिखेंगे मैस ऑफ H2CO3 16 ग्राम। ओके। ग्राम में बाद का GM भी लिखा हुआ और सिर्फ जी भी लिखा हुआ है, तो आप सिर्फ जी लिख दे, इतनी कोई मसले की बात नहीं है। अब ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल, तो इसका हमारे पास क्या हुआ, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ लिखेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके। किसका, H2CO3 का। H2CO3 ये आपको कैलकुलेट करना होगा। एग्जाम में आपको सिर्फ एटमिक मास दिया होगा, मॉलिक्यूलर मास आपने कैलकुलेट करना है। हाइड्रोजन की तादाद है 2, और हाइड्रोजन का एटमिक मास होता है 1। कार्बन आपके पास है 1, और कार्बन का एटमिक मास होता है 12। ऑक्सीजन आपके पास है 3, और ऑक्सीजन का एटमिक मास होता है 16। बस आपने कुछ नहीं करना है, सम कर देना है। ठीक है, 2:1, 2 आ जाएगा आपके पास, 1 इंटू 12, 12 आ जाएगा, और 16 3 आपके पास 48। इसे आपने सम कर लेना है, 48 और 2 50 हो गया, और ये 12 62। तो ये हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास है किसका, कार्बोनिक एसिड का। ओके। आपने मालूम क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल्स, और क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं। तो जो इसका बकिया पार्ट है इसको यहाँ पर कर। ओके। तो लिखते हैं बेटा सॉल्यूशन। यहाँ लिखें आप फर्स्ट, वी फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, आप बखूबी जानते होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या है बेटा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, या लिख लें आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके, ग्राम मॉलिक्यूलर मास आपने पूरा लिखना है, मैंने शॉर्ट में लिखा है। मास कितना दिया गया है हमें, 16 ग्राम। ओके, मॉलिक्यूलर मास क्या है इसका, 62
ग्राम। इसे हमें डिवाइड करना है, तो 16 डिवाइड बाई 62, वैल्यू आती है हमारे पास 0.25, 0.258 ग्राम मोल्स, क्योंकि हमने फाइंड किया है नंबर ऑफ मोल्स किसके, कार्बोनिक एसिड के। तो अगर आपके पास कार्बोनिक एसिड कितने हैं, 16 ग्राम है, तो वो इतने मोल के बराबर, 0.258 मोल के। अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ लिख लें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक हेडिंग लगा दें ताकि एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। ओके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या है आपके पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, मैंने बताया था आपको क्या करना है, मोल को मल्टीप्लाई करना है एवोगैड्रो नंबर से। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। मोल्स कितने बेटा, 0.258 मल्टीप्लाई 6.02 एक्सपोनेंट 23। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0.258 मल्टीप्लाई 6.02 एक्सपोनेंट 23, ये आया हमारे पास 1.55 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स किसके, कार्बोनिक एसिड के। बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से इस सवाल को हमने सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमारे पास क्या है, 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का डेटा बनाते हैं। ग्लूकोज का जो आपको मैस दिया गया है वो है 20 ग्राम। तो आपने लिखना है मैस ऑफ C6H12O6 कितना है, 20 ग्राम। तो ये एक मॉलिक्यूल है, तो इसका हमें मालूम करना है ग्राम मॉलिक्यूलर मैस। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मैस इसका C6H12O6 का, कार्बन की तादाद है 6, हाइड्रोजन की तादाद है 12, ऑक्सीजन की तादाद है 6। ओके, कार्बन का एटॉमिक मास 12, ये एग्जाम में आपको गिवन होगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, ऑक्सीजन का है 16। तो 12 6 72, 12 1 12 और 16 6 आपके पास आई थिंक क्या होता है देख लेते हैं, 96। तो अगर आप इनका सम करेंगे तो ये आपके पास आएगा 180, क्योंकि मुझे इसका मैस ग्राम मॉलिक्यूलर मैस याद है। तो 180 ग्राम किसका है बेटा, ग्लूकोज का है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, मोल्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स, और उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आज फाइंड कर लेते, इसमें मुश्किल क्या है, कोई मुश्किल नहीं। तो पहले सवाल में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाया, इससे मैंने टाइम कम दिया ताकि, क्योंकि आपको समझ आ चुकी तमाम बातें। तो फर्स्ट या हेडिंग लिख लें, फर्स्ट वी फाइंड मोल्स। ओके, तो अब शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ यहाँ मोल्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, मैस डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मैस। ठीक है, मैस कितना दिया गया आपको, 20 ग्राम, तो यहाँ 20 लिखना है आपने, डिवाइड करेंगे किसी ग्राम मॉलिक्यूलर मास से, जो कि आपके पास 180। ओके, तो उसको डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास आता है 0.11 मोल, क्योंकि मोल की यूनिट आपने लिखनी है। तो बेटा 20 ग्राम अगर आपके पास ग्लूकोज है तो वो कितने मोल के बराबर है, 0.11। मालूम क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो 20 ग्राम ग्लूकोज में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अगर आप शुगर इंटेक कर रहे हैं, ग्लूकोज इंटेक कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो 20 ग्राम है, 25 ग्राम है, तो अक्सर में अगर आप देखेंगे कि आप मॉलिक्यूल इंटेक कर रहे हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो है वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। तो एक चम्मच चीनी में जो आपने क्रिस्टल्स देखे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे, 500 होंगे, 400 होंगे, लेकिन असल जो आपने देखना है वो किसे देखना है, मॉलिक्यूल्स को देखना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि आपने कभी देखा हो कोई मेडिसिन होती है हमारे पास 1 mg की, देखिए 1 mg की मेडिसिन 0.5 mg भी होती है, बल्कि इससे भी कम होती है, 200 mcg, बहुत ही कम कंसनट्रेशन, बहुत ही कम, समझ आ रही है। लेकिन ये भी एक वैल्यू रखती है, ये कंसनट्रेशन भी, ये मिकदार भी क्या है, हमारी बॉडी पर वैल्यू रखती है। 1 mg भी बज़ाहिर देखने में कुछ भी नहीं है, 0.5 mg भी कुछ नहीं है, लेकिन बज़ाहिर ये वैल्यू रखती है। जैसे कि नींद की कुछ दवाइयाँ होती हैं,
जो कि 1 mg की टैबलेट होते हैं, यानी एक टैबलेट होता है उसमें जो आपके पास दवा होती है वो 1 mg होती है, लेकिन एक ताकत वो रखती है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, उसे देखना पड़ता है। तो इसी तरीके से जो आपके पास 20 ग्राम शुगर वो है आपके पास ग्लूकोज, तो उसमें हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है। तो हेडिंग लगा दें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फॉर्मूला क्या मैंने आपको बताया, मोल मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। मोल कितने बेटा, 0.11 मल्टीप्लाई 6.02 एक्सपोनेंट 23। मल्टीप्लाई कर देना आपने सिंपल इसे, 0.11 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो ये हमारे पास आता है 6.62 एक्सपोनेंट 22 मॉलिक्यूल्स। ओके, किसके मॉलिक्यूल बेटा, 20 ग्राम ग्लूकोज के। तो अगर आप 20 ग्राम ग्लूकोज इनटेक करते हैं तो 6.62 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स जो है वो आप अपनी बॉडी में इनटेक कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो कुछ सवालात मैं आपको इससे मिलते जुलते दूंगा, उसे आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, उसका आंसर भी मैं आपको दे दूंगा एक पर्चे पर लिखकर, ताकि आप अच्छी तरीके तमाम चीज़ों को समझ सकें। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ आइंस किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा मुख्तलिफ टॉपिक है, आपकी किताब में भी नहीं दिया गया है। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।